प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों का 7 सेमेस्टर का जो लेक्चर्स है हमारे एप्लीकेशंस इंजीनियर प्लस पे आपको जो है मिलता है। इसके अलावा बीटेक का 7 सेमेस्टर का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स प्लस लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए कोर्सेज और नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 7 सेमेस्टर में 4 पेपर का आपका एग्जाम्स होगा। इन 4 पेपर्स में जो 3 पेपर हैं वो आपके इलेक्टिव पेपर हैं और एक पेपर जो है आपका कॉमन पेपर है, जिसको लेकर ऑलरेडी जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स का मैंने डिटेल लिंक जो है प्लेलिस्ट भी आपका बना हुआ है। उसमें मैंने यूट्यूब पे ही किया है, और अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आपको इंजीनियर प्लस ऐप पे मिल जाएगा। तो एक स्टूडेंट थे जिनका बहुत अच्छा सवाल था, और उनके कॉलेज में जो है साइबर लॉ एंड एथिक्स, ये एक पेपर है एज ए इलेक्टिव पेपर। तो ये उनको जो है लिया गया है। तो इस चीज को मैं ऐड कर दिया हूं क्योंकि उन्होंने जो है जो कंबाइंड कोर्सेज है हमारी, अ, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आपको जो है मिल जाएंगे, चाहे वो आपके कॉलेज में पढ़ना हो या ना पढ़ना हो। अगर आप चाहो तो उस कोर्सेज में इनरोल करके आप एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है आप वहां से ले सकते हो। और एक मिनिमम प्राइसेस में आपको सारी चीजें जो है दिया गया है, क्योंकि 8 से 9 सौ में आपको जो है 6 महीने का कोर्सेज जो है आपको वो मिलेगा। बाकी अगर आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हो, जैसे किसी को फाउंडेशन इंजीनियरिंग सिर्फ लेना है, किसी को जो है सिर्फ ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट लेना है, किसी को सॉफ्टवेयर स्किल्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस लेना है, किसी को प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स लेना है, किसी को कंक्रीट टेक्नोलॉजी लेना है। तो अगर आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज देखो तो वो भी कोर्सेज आपको जो है हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जो कि नॉमिनल फी में आपको मिल जाएगा। लगभग 100 से 150 रुपये में जो है आपको मिल जाएगा। एक इफेक्टिव टॉपिक्स और प्रॉपर डिटेलिंग के साथ जो है सारी चीजें आपको जो है बताया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इसमें हम आज ज्यादा कुछ साइबर लॉ एंड एथिक्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको एज पर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, है ना, एज पर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी क्या क्या आपको जो है पढ़ने हैं और कितने मॉड्यूल आपके हैं, है ना, कितने मॉड्यूल आपके हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है, वो हम यहाँ पे बेसिकली चर्चा करेंगे। और इसका मॉड्यूल 1 का नोट्स जो है मैं ऑलरेडी जो है अपने इंजीनियर प्लस ऐप पे प्रोवाइड करा दिया हूँ। और जो लोग कंबाइंड कोर्सेज परचेज किए हैं, उनको कंबाइंड कोर्सेज में उनको मिल गया होगा, उन्होंने देख लिया होगा। तो इसमें देखो, कोई ऐसा सिलेबस नहीं है कि अगर आप खुद से पढ़ो तो नहीं पढ़ पाओगे। आराम से आसानी से आप इसे पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस में कुछ ज्यादा चीजें दिया नहीं गया है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स के सिलेबस। अगर आप देखोगे तो उसमें कई सारी चीजें दिया गया है, बट अपने बिहार के सिलेबस में उतना चीजें डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो, है ना। जैसे पहला मॉड्यूल आप यहाँ पे देखोगे तो पहला मॉड्यूल में दिया गया है नॉर्मल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो बात किया जा रहा है कि कंप्यूटर होता क्या है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या होता है, तो वो आपको बताना है। और कंप्यूटर का सोसाइटी पे किस तरीके का इम्पैक्ट आता है। चलो, सोसाइटी तो दूर की बात, आप अभी अपने
लिए पढ़ाई करने के लिए या तो आप मोबाइल का यूज कर रहे होगे या फिर लैपटॉप का यूज कर रहे होगे। तो आपको कंप्यूटर किस तरीके से इम्पैक्ट दे रहा है, कितना टाइम आप कंप्यूटर पे दे रहे हो, या फिर अगर आपके पास मोबाइल है तो उस पे टाइम आप किस तरीके से दे रहे हो। क्या टाइम जो दे रहे हो आप, वो आपका वेस्ट हो जा रहा है, या फिर उस यूजेज को आप सही तरीके से कर रहे हो। जैसे कई सारे लोगों के पास अभी फोन होंगे, आप अभी लास्ट ईयर में हो और सेकेंड लास्ट सेमेस्टर्स आपका है। अभी ये जो पीरियड है आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इस सेमेस्टर्स में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर लिए तो जो ओवरऑल आपने कितना स्कोर प्राप्त किया था वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। क्योंकि ओवरऑल जो सीजीपीए या परसेंटेज जो ज्यादा आपका बनेगा वो आपका इससे बनेगा 7 और 8 सेमेस्टर से। तो अगर आप मोबाइल का यूज सही डायरेक्शंस में करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट बनाने में, आपको इंटर्नशिप में, आपको लेक्चर देखने में, आपको नोट्स बनाने में इजी होगा। बट अगर आप गलत तरीके से यूज करो तो उसको आप पबजी खेलने में लगा सकते हो, उस पे सिर्फ आप रील देखने में यूज कर सकते हो। तो ये जस्ट डिपेंड ऑन यू। तो उसी तरीके से सोसाइटी में भी है कि सोसाइटी पे अगर उसका आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देखोगे तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को लेकर चल रहे हो। अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हो तो सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कंप्यूटर का, कि टेक्नोलॉजी का इन्हेंसमेंट हुआ। पहले जो लोग चिट्ठियों से बात करते थे, चिट्ठी भेजते थे, 10-15 दिन लग जाता था। अब ईमेल के माध्यम से उसको अभी टाइप किए, अगले सेकंड उसके पास मैसेज चला गया। इसके अलावा व्हाट्सएप आ गए, है ना, टेलीग्राम आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। तो कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए जिसके माध्यम से चैट करना, बातें करना, चाहे वो आसान हो गया। पहले फोन आता आया था, स्टार्टिंग में अगर जब डिस्कवरी हुआ था तो फोन एक छोटा सा फोन था जिसमें सिर्फ आप बात कर सकते हो और थोड़ा बहुत आप मैसेज भेज सकते हो। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ा, आपका जो है स्मार्टफोन आए। स्टार्टिंग में जब 2010-11 के आसपास अगर आप बात करो तो उस समय स्मार्टफोन जो होते थे उसमें बहुत कम फीचर होता था, है ना। स्क्रीन टच हो गया, 2-3 मेगापिक्सल का कैमरा हो गया, स्क्रीन टच मोबाइल हो गया, उसमें मेमोरी भी कम रहती थी, बैटरी भी कम रहता था। उस समय फिर इंटरनेट की जरूरत पड़ी। जब इंटरनेट आया तो अपने साथ कई सारी बुराइयों को भी लेकर आया, क्योंकि पहले लोगों को किताब पढ़ने की आदत थी, धीरे धीरे ये चीजें जो है खत्म होती जा रही है। तो सोसाइटी पे अलग अलग ड्यूरेशंस में या पीरियड्स में अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजीज का इम्पैक्ट पड़ा और कंप्यूटर का भी जो है आपका इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सारी चीजें से रिलेटेड ही क्वेश्चंस भी आपको सेमेस्टर्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब मॉड्यूल 2 में अगर बात किया जाए तो क्राइम से रिलेटेड है ना। और अगर ऑब्वियसली भाई अगर क्राइम हुआ तो उससे रिलेटेड लॉ भी बनेंगे। तो दूसरा मॉड्यूल में क्राइम से रिलेटेड है, और वही तीसरा मॉड्यूल देखे होगे तो तीसरा मॉड्यूल में दिया गया है कि कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं साइबर से रिलेटेड इन इंडिया। इंडिया में, क्योंकि भाई हम लोग कहाँ पे हैं, इंडिया हमारा देश है, और इंडिया के अंतर्गत अपना जो राज्य है वो बिहार है। तो जो लॉ इंडिया में बनाए गए हैं, इंडियंस के लिए बनाए गए हैं, वो ऑब्वियसली हम लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। तो दूसरा मॉड्यूल है क्राइम को लेकर। तो क्राइम पहले जो है कन्वेंशनल क्राइम को, जो 1960 1970 में जो क्राइम होता था उसको कन्वेंशनल क्राइम कहेंगे।
और साइबर क्राइम जब इंटरनेट का डिस्कवरी हो गया, उसके बाद जब क्राइम होना स्टार्ट हुआ, और क्राइम इन द सेंस कि इंटरनेट का यूज करते हुए, मतलब ऐसा क्राइम किया जाए जिसमें इंटरनेट का यूज हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम और कन्वेंशनल क्राइम में किस तरीके का डिफरेंसेस है, कौन साइबर क्रिमिनल बनता है, और अगर साइबर क्रिमिनल कोई बन रहा है या कोई साइबर क्राइम है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हैकिंग क्या होता है, साइबर स्टैकलिंग क्या होता है, हरासमेंट क्या होता है, साइबर टेररिज्म क्या होता है, ये सारी पॉइंट्स आपको जो है साइबर क्राइम और लीगल फ्रेमवर्क में पढ़ना है, यानी मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना है। मॉड्यूल 3 में कौन कौन से लॉ है, जैसे साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि अमेंडमेंट किए गए थे 2000 को 2008 में। उसके अलावा ऑफेंसेस इन साइबर स्पेस अंडर द इंडियन पेनल कोड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज इन साइबर स्पेस, इस तरीके के कई सारे लॉ जो है आपके इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा जारी किया गया। क्यों लॉ जो है जारी किए गए या लॉज को जो है इम्पोज किए गए, वो इसलिए किया गया ताकि जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसको ओवरकम किया जा सके या उसको रिड्यूस किया जा सके, उस पर्पस से। उसके बाद मॉड्यूल 4 में आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में किस तरीके से ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल का इश्यूज है उसका, जैसे राइट टू डाटा प्रोटेक्शन, राइट टू प्राइवेसी, एक्सेस टू इंटरनेट, एक्सेस टू साइबर स्पेस, इसके अलावा issues with the cybercrime using social networking sites, electronic commerces, digital signatures, technical and legal issues, electronic contracts, law relating to हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेआउट ऑफ एंड डिजाइन। तो ये तमाम चीजें जो है आपका दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल 4 ही मॉड्यूल हैं जो कि आपके सिलेबस में पढ़ने हैं, और इसी से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखें तो आपके साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी शेयर कर सकता हूँ। आप ये देख सकते हो, ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है 2021 का क्वेश्चंस है। कब का ये क्वेश्चंस है? 2021 का क्वेश्चंस है, जो कि 7th सेमेस्टर में आपका पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चंस आपका यहाँ पे पूछा गया है साइबर लॉ एंड एथिक्स का है, 70 नंबर का जो है आपका एग्जाम्स होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज साइबर क्राइम, कौन सा जो है साइबर क्राइम है? पहला हैकिंग, दूसरा वार्म अटैक, तीसरा वायरस अटैक, और ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कि साइबर क्राइम कौन सा है। ये आपका होमवर्क था। कमेंट बॉक्स में आपको जो है बताना है कि कौन सा जो है साइबर क्राइम आपका यहाँ पे है। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है। अगर यहाँ पे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की देखें, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे जो है आपका दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि व्हाट डज एथिक्स हैव टू डू विद टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका क्या इथिक्स होना चाहिए, है ना वो। और एक रीजनेबल एग्जाम्पल्स के साथ, है ना, सुटेबल जिसको कहते हैं कि सुटेबल एग्जाम्पल के साथ किसी चीजों को समझाना, वो आपका दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं जिससे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है कैसे कंट्रोल करता है, या जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इंटरनेट के ऊपर, वो क्या सही है या गलत है, उससे रिलेटेड कोई केस स्टडी है तो उसको जो है आपको सुटेबल केस स्टडी को एक्सप्लेन करना है। जैसे देखो, जैसे कई सारे इंटरनेट के माध्यम से क्राइम होते हैं, जैसे आपका
पैसे की ठगी करना, जैसे आपको कोई फोन या कॉल इंटरनेट पे या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको आता है कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं, है ना, या आपको टेक्स्ट मैसेज आया कि भाई इस लिंक पे क्लिक करो तो आपको जो है 1 करोड़ रुपया मिलेगा, है ना, कोई लिंक आपको भेज दिया कि 1 करोड़ रुपया मिलेगा। आप देखें कि अरे 1 करोड़ रुपया हमें मिल रहा है, आप लिंक पे क्या कर दिए, क्लिक कर दिए। और जब लिंक पे क्लिक किए तो पता चला कि आपके खाते में जो भी 10-15 हजार रुपया पड़ा था वो भी आपका गायब हो गया। तो ये चीजें जो है कैसे हुआ, इंटरनेट के माध्यम से आपका हुआ, आपके पैसा कोई चुरा के लेकर चला गया। और वो कैसे, आपको बस सिंपल एक लिंक भेजा उसके माध्यम से आपका हो गया। तो ये आपका साइबर क्राइम में आएगा। अब जब इंटरनेट के माध्यम से ये साइबर क्राइम हुआ तो इस पे गवर्नमेंट कैसे एक्ट करती है, और एक्ट करती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट जो है उठाती है, या फिर क्या स्टेप्स और उठानी चाहिए, वो आप केस स्टडीज जब बनाओगे उसमें आप उस पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हो कि भाई ये इश्यूज आती हैं और इसको इस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। तो देखो, सेमेस्टर एग्जाम्स में बड़ी बात नहीं है पास होना, लेकिन पास होने के साथ साथ आपको वो टेक्निक भी आनी चाहिए कि किस तरीके से किस क्वेश्चंस का जवाब दें ताकि आपका एग्जाम्स में बेहतर नंबर आ सके, है ना। पास तो हर कोई कर लेगा, जब आप हमारे साथ जुड़े हो तो फिर अगर आपका बेहतर नंबर ना आए तो फिर हमारे साथ जुड़ने का क्या मतलब रहेगा, कोई मतलब रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वो चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो भी चीजें आपको बताई जाती है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम्स में बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। और कोशिश करना है आपको कि अगर आपको नोट्स दे दिया गया है ना, सपोज डेट आपको नोट्स दे दिया गया, अब तो ऐसा नहीं है कि जो नोट्स दे दिया गया उसी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। 90% आपके क्वेश्चंस मैच मानकर चलो कर गया, लेकिन 10% तो मैच नहीं किया ना। तो ये 10% के लिए आपको क्या करना है, आप अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में जाओगे, कई सारे बुक्स आपको मिलेंगे, कई सारे बुक्स मिलेंगे। हो सकता है साइबर लॉ से रिलेटेड हो, या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, या साइबर से रिलेटेड कुछ भी बुक्स मिलता है, आप उसको निकालो लाइब्रेरी से। एक दो दिन उसके कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको एक बार गो थ्रू करो, मतलब उसको एक बार देखो, पढ़ो। आपको उसको नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन एक बार उसको पढ़ो। और पढ़ने के बाद आप ये डिफरेंसेस चेक करो कि जो मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है और जो किताबों में दिया गया है, क्या उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं। अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो उस डिफरेंसेस को आपको जो है नोट करना है, ना कि सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट करने। सारे के सारे पॉइंट्स नोट नहीं करने, क्योंकि 90% तो आपको मैं प्रोवाइड, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% आपको नोट्स बना के अगर दे भी देगा, फिर भी अगर आप कोई दूसरा बुक पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो उन डिफरेंसेस को आपको और डिटेल में पढ़ना है, और वो तभी पढ़ पाओगे जब आप बुक पढ़ोगे, क्योंकि अलग अलग राइटर्स के बुक्स में चीजों को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। कुछ बुक्स ऐसे आते हैं जिसमें केस स्टडीज के नंबर ज्यादा होते हैं, कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ थ्योरी तो दे दिया जाता है बट केस स्टडी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ रहता है। तो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप और बेहतर कंटेंट जो है तैयार कर पाओगे। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो अगर आपको सीनियर से मिलता है 2022 का, या फिर 2023 का, या 2024 का, तो इन सभी ईयर का अगर आपके पास पेपर मिलता है तो वो आप हमें शेयर जरूर करिए, ताकि उन सारे क्वेश्चंस को
प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड करा सके। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।